समय का ऐसा आभास पहले होता तो हम इसको और संक्षेप में ही करते। अभी बीज मंत्र का जो प्रारूप है वो मैं आपको दे रहा हूं। जितने सेवादार बीज मंत्र बांटने वाले हैं वो शीघ्रता से आ जाए। बीज मंत्र बंटने के बाद, क्योंकि अगर एक एक को देने का विधान था, इससे आपकी पूरी रात हो जानी थी। अभी शीघ्रता से इस प्रारूप के लिए मैं सेवादारों से प्रार्थना करूंगा, जो बीज मंत्र बांटने वाले हैं, क्या इतनी बड़ी संख्या में हैं, इतनी बड़ी संख्या में आप बीज मंत्र लाए हैं? पहले तो मैं उन भाई बहनों से पूछूंगा जिन्होंने कभी बीज मंत्र लिया है और जिनको बीज मंत्रों से लाभ हुआ है, वो हाथ खड़ा करेंगे। अब ये हजारों की संख्या में, और जो भाई बहन नए हैं जिन्होंने भी बीज मंत्र नहीं प्राप्त किए, वो भी अपना हाथ खड़ा करेंगे। ये भी अनंत भाई बहन है। तो मैं सेवादारों से प्रार्थना करूंगा कि जो बीज मंत्र बांटने वाले हैं, राजेंद्र जी से और डॉक्टर साहब से भी प्रार्थना करूंगा। अभी बहुत महाप्रतिभाशाली प्रारूपों का मैंने वो आयाम आपको मेडिकली ढंग से देना था कि ये कैसे काम करते हैं, होता क्या क्या है, कैसे ये राम के नाम के अलग अलग किस कार्य के लिए क्या नाम ले। बच्चे पढ़ते नहीं है तो पहले एक शब्द लगाना है, विद्या लेनी है एक शब्द लगाना है, झगड़ा हो रहा है तो राम के साथ एक छोटा सा शब्द, घर से बाहर निकल रहे हैं, भोजन कर रहे हैं, कोई समस्या का समाधान नहीं हो रहा, कोई बाधा आ गई है, कोई संकट आ गया है, तो एक एक शब्द है वो आपको निष्कीलन मंत्र है, पासवर्ड देने थे, पर समय का अभाव है। शीघ्र ही दिल्ली में हम बड़ा समागम करेंगे, उसमें ये सारे अद्भुत रहस्य आपको दिए जाएंगे। अभी पुलिस विभाग का जो सरकार का विभाग है उसका हम सम्मान करेंगे। न्याय का सम्मान ही देश का सम्मान है, हमारा अपना सम्मान है। तो मैं सेवादार भाई बहनों को इसकी प्रार्थना करूंगा कि जो बीज मंत्र का प्रारूप बांटने वाले हैं वो खड़े हो जाएं। जो सेवादार बीज मंत्र बांटने वाले हैं, जिनके पास भाई बहनें हैं जो बीज मंत्र बांटने वाले हैं, वो खड़े हो जाए। राजेंद्र जी मेरे पास आ जाए, क्योंकि अगर एक एक को बीज मंत्र यहां दिया जाएगा तो ये पूरी रात हो जाएगी। सभी सेवादार तैयार करके पीछे से एक एक के पास जाएंगे और वहीं पर बैठे बैठे इन्हें बीज मंत्र दे देंगे। अनंत आलोक थे इसमें जो देने के। अभी जो भी आयोजक है बीज मंत्र बांटने वाले, वो मेरे पास आ जाए। अभी बांट रहा है, अगर बांटने का इतना प्रारूप नहीं है तो इसको फिर शीघ्र ही दूसरे समागम में बदला जाएगा, इसके आसपास दिल्ली में या कहां भी। मेरे पास राजेंद्र जी आ जाए। वर्मा जी, बीज मंत्र बांटने का क्या प्रारूप रखे आपने? प्रारूप बनाया हुआ है गुरुदेव, जैसी आपकी आज्ञा। अभी कुछ और ऐसा बोलने का भाव ऐसा कुछ है, क्योंकि शीघ्रता से हमने इसको विराम देना। जो शास्त्रोक्त विधान के अनुसार जो आपसे व्यक्तिगत समस्याओं के समाधान के लिए जो शास्त्रोक्त विधान का प्रारूप है, व्यक्तिगत जो बाधाओं के लिए एक आपकी बार बार की प्रार्थना पर बीज में तो बांटने वाले हैं। अभी प्रभु की कृपा से मैं सभी सेवादारों से प्रार्थना करूंगा कि जो पीछे से या चारों तरफ अनंत अनंत भाई बहन है, उन्हें बीज मंत्र बांटेंगे। और जो व्यक्तिगत है, पर्सनल का जो प्रारूप था, इसमें अनूठा ऐसा लोकप्रिय है जो कभी संभव नहीं था, हो नहीं सकता था। ऐसे ऐसे महाप्रकांड विद्वान ब्राह्मण ज्योतिष के जो सूक्ष्म प्रारूप है, जिसे समझने के लिए एक एक कुंडली के लिए कई कई दिन लग जाते थे, महीने लग जाते थे। तो इसको शास्त्रोक्त कैसे बनाना है, हमने जगत को, देश को आडंबर से पार कैसे करना है। तो बड़े जो महाप्रतिभाशाली पीएचडी हैं, डिलीट ऐसे ऐसे ज्योतिष के, वास्तु के,
समुद्रिक विज्ञान के, रेखा विज्ञान के और पराशर भगवान के प्रारूपों से अनंत अनंत जो शास्त्रों में वर्णित है भृगु भगवान के अलग अलग ज्योतिष के ऐसे ऐसे प्रारूप है जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। उस आयाम का ज्योतिष में एक ऐसा प्रारूप है, हमारी जो जन्म का समय, हमारा स्थान का समय और उसका किस प्रकार का जो प्रारूप है वो आपने फार्म पे भरना था। उस पे बड़े बड़े ब्राह्मण कई दिन लगाने के बाद फिर इसके ग्रह दोष है, क्या क्या बाधा है, क्या क्या प्रॉब्लम है, क्या क्या आने वाली है, क्या क्या थी, क्या क्या माता पिता को थी, क्या क्या आगे आने वाली है और उसके लिए क्या विषय ठीक है, क्या उसको करना चाहिए, बच्चों को क्या करना चाहिए। कई ऐसे ग्रह दोष है जिसमें कैंसर होगा, उसका उपाय नहीं है। कई ऐसे ग्रह दोष है जिसमें ऑपरेशन होगा और मृत्यु होगी। कई ऐसे ग्रह दोष है जिसका समाधान भी नहीं है, इलाज भी नहीं है, होगा भी नहीं। डॉक्टर लगे रहेंगे, होगा ही नहीं, क्योंकि डॉक्टर ज्योतिष को नहीं मानते। लेकिन ये आदि अनादि भगवान ब्रह्मा से आया है, भगवान दक्ष प्रजापति से आया है, ऐसे अनंत अनंत ऋषियों के द्वारा आया है। अब लड़का लड़की मांगलिक है, एक मांगलिक नहीं है। चाहे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई भी है, शादी कर ले, एक की मृत्यु हो जाएगी या तलाक हो जाएगा या झगड़ा हो जाएगा या एक्सीडेंट हो जाएगा। ऐसे कुछ ग्रह में ऐसी ऐसी दशा हैं, इस व्यक्ति को ये रोग होगा, उसका कोई उपाय नहीं है। डॉक्टर माने उपाय करेंगे तो डॉक्टर कहेंगे हमारी समझ में नहीं आया। वो ऐसा आलोक आपको व्यक्तिगत रूप के प्रारूप से आपकी बार बार की प्रार्थना पर वो फार्म का प्रारूप होना है, वो आपने उसको भर के फिर भेज देना है दाम पर या यही जमा करा देना है। फिर आपको बड़े बड़े महाप्रतिभाशाली जो ब्राह्मण है, विद्वान है, एक एक विषय के जानने वाले अलग अलग हैं। उसके बाद इसका जो निष्कीलन प्रारूप है कि आपके लिए कौन सा पाठ ठीक है, राहु की दिशा के लिए, शनि की दिशा के लिए, बृहस्पति की दिशा के लिए, शुक्र की दिशा के लिए, उसके जो सूक्ष्म आयाम है और सरल, वरना एक एक हवन पे लाखों लाखों रुपया खर्च होता है और निष्कीलन मंत्र नहीं है। अब आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करेंगे, कर ले, उससे लाभ होगा, लेकिन निष्कीलन मंत्र होगा तो अथाह लाभ होगा जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती, पर वो है नहीं, वो खो गए। तो वो भी फिर आपको भेजा जाएगा कि ये मंत्र है, ये इसका निष्कीलन मंत्र है, वो आपने व्यक्तिगत रखना है, वो किसी ने किसी को नहीं बताना। कुछ कुछ ऐसे रोग होंगे, जैसे आपकी समस्या है, आपको बोला जाएगा केवल नींबू छोड़ दो। कुछ ऐसे रोग है जिसमें बोला जाएगा कि केवल आपने गुड़ खा लेना है। कुछ ऐसे रोग है जिसमें कहा जाएगा कि पीले रंग के वस्त्र ना पहनो या सफेद ना पहनो या काले रंग के ना पहनो, या सुबह उठकर ऐसे एक बार हाथ को देख लो, या ऐसे जल से 9 बार ये मंत्र बोलकर ऐसे जल यहां पर माथे पे लगा लो। ऐसे छोटे छोटे याम है, या एक सिक्का चलती नदी में फेंक दो, या शनिवार के दिन ये कर लेना, मंगलवार के दिन ये कर लेना, बृहस्पति, ऐसे अलग अलग छोटे छोटे उपाय भी हैं और अद्भुत मंत्र भी हैं, निष्कीलन मंत्र भी है और वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा जो शास्त्र में खो गए हैं, जो ऋषियों की परंपरा से चलते आए हैं, छोटी छोटी चीजें। और ऐसे ऐसे रोग हैं, अब जैसे एलर्जी है, उसका कोई इलाज नहीं, तो आपको बोला था जिस चीज से आपको एलर्जी है उसका ये मंत्र पढ़ लो, और उसी चीज को, जैसे किसी को गेहूं से एलर्जी है, उसका इलाज नहीं है, उसको गेहूं छोड़नी पड़ेगी, तो आपको बोला जाएगा कि तवे पे थोड़ी सी गेहूं को जला लो, एक चुटकी, और ये मंत्र बोलकर उस गेहूं के जो आटे की तरह पिसा रूप होगा उसे खा ले। आप कहेंगे ये क्या? अब आपको मूली की एलर्जी है या बादाम की एलर्जी है या मूंगफली की एलर्जी है, उसके पार्ट से वो एलर्जी का ठीक होना, ये डॉक्टर हैरान है। वो आपको वो लिख दिया जाएगा कि आपका ये प्रारूप है, और सिर्फ लिख दिया जाएगा ये उपाय है। ये शास्त्र खो गए, बड़े बड़े जैसे वेद है, कई श्रुतियां खो गई, पता ही नहीं है कहां चली गई, कई ग्रंथ खो गए, अलोप हो गए, कई दुर्लभ हो गए। और ये जो वेद अभी हैं, इसकी पहले अलग भाषा थी संस्कृत, वो भी बदल गई। तो वो गोप्रिय रहस्य जो परंपरा से चले आ रहे थे, उसका आपको लिखा जाएगा। जो आप फार्म भरेंगे उसमें अपनी जन्म कुंडली का पूरा प्रारूप, पूरा नाम, पूरा समय, जो उसके 3 प्रारूप है वो आपने भर देनी है। और फिर घर में ही आपके पते पर वो सारा आपके पास आ जाएगा कि आपका ये बाधा है, ये आपकी प्रॉब्लम है, या लिख दिया जाएगा सीधा कि ये उपाय कर ले। नाम भी पूछोगे, कई बार प्रॉब्लम बताने से चिंता आ जाती है
नई चिंता तब भी आ जाएगी। यह साधारण लिख जाएगा कि आप ये हवन कर लो, ये पाठ कर लो, या आपके लिए ये विधान है, वो आपको मिल जाएगा। उसके लिए व्यक्तिगत का जो प्रारूप है उसकी कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये बड़ा कठिन है। और एक और ध्यान रखना, किसी को 1 महीना भी लग सकता है भेजने में, क्योंकि किसी किसी की कुंडली पे एक एक माह कई ब्राह्मण देखेंगे, बार बार उसकी जांच करेंगे। जैसे डॉक्टर देखता है, कई बार कोई एक्सरे देखता है, फिर स्कैनिंग करता है, फिर ब्लड टेस्ट करता है, यूरिन टेस्ट करता है, अल्ट्रासाउंड करता है। ऐसे कईयों के अलग अलग टेस्ट भी हैं। और कुछ ऐसे लोग भी होंगे जिनको बताया नहीं जाएगा, बोला भी नहीं जाएगा, कुछ भी नहीं कहा जाएगा, किसी का उपाय भी नहीं बताया जाएगा। उसका उपाय फिर गुरु करता है, मास्टर करता है, ब्राह्मण करते हैं, ऋषि मुनि करते हैं, वो बोला नहीं जाएगा, वो आप नहीं कर पाएंगे। फिर ब्राह्मणों को बोला जाएगा कि आप ये हवन इसके नाम का कर दो। ऐसे कुछ बोले जाएंगे, कुछ आपने घर ब्राह्मणों से कराने हैं। ऐसे व्यक्तिगत भी प्रारूप है, वो आप फार्म सारा भरकर रख देना। और उसके प्रारूप को, जैसे 1 वर्ष का है, 2.5 वर्ष का है, कोई 5 वर्ष का है, कोई 10 वर्ष का है, कोई जीवन पर्यंत है। ये पहले जो बुजुर्ग थे, कभी आप उनसे पूछो, वो घर से चलते थे तो इस समय नहीं चलना, इस समय में इस दिशा में नहीं जाना। अभी तो जब कार उठाई चल पड़े, पता लगा एक्सीडेंट हो गए, समाप्त हो गए। वो राहु काल भी भूल जाते हैं। पहले ऋषि मुनि जो बुजुर्ग है, कभी बुजुर्गों के पास बैठो, वो आपको बताएंगे। बहुएं सास के पास नहीं बैठती, सास के पास ऐसी ऐसी चीजें हैं, वो लेके मर जाती हैं, बुजुर्ग लेके मर जाते हैं। आपने बुजुर्गों का सम्मान करना छोड़ दिया। इस संस्कृति में देश का, विदेशों का क्या हाल हो रहा है, माता पिता का पता नहीं, बच्चों का पता नहीं, अर्थव्यवस्था खराब होगी। ये जो चीज आपको दी जाएगी, आप नौकरी करते हैं, मंत्री है, नेता है, अभिनेता है, किसी किसी समस्या से गुजरे हैं, उसका वो समाधान दे दिया जाएगा, वो आपने कर लेना, वो फार्म भर देना, उसमें वो दे दिया जाएगा। वो वैज्ञानिक तथ्य से भरा शास्त्रोक्त प्रमाण है, वो आपने फार्म में भर देना, आपके पते पर वो आपको भेज दिया जाएगा। फोन के द्वारा भी बता सकते हैं, ईमेल के द्वारा भी बता सकते हैं, व्यक्तिगत भी दे सकते हैं। वो आपने अपने पास रखना है, वो आपका नक्शा है जिंदगी का। वो जो चीज आएगी वो आपकी जिंदगी का नक्शा होगा। जैसे आपने कहीं जाना है, आपने अपना एक सिस्टम बनाया है, उस तरह से हमारा वो दर्पण है पूरा, उसको संभाल के रखना, किसी ने किसी को नहीं देना। वो सबका अलग अलग है, पति का अलग है, पत्नी का अलग है, बच्चों का अलग है, माता पिता का अलग है, क्योंकि व्यक्ति अलग अलग लेकर आया है। अंगूठे का निशान भी हमारा अलग अलग है, किसी से नहीं मिलता। आंख का जो सिस्टम है किसी से नहीं मिलता, वो आपको फार्म में भेजा जाएगा। अभी सेवादार सभी बीज मंत्र बांटने लग जाए, जो खड़े हैं बहनों की तरफ बहने जाएंगे। अगर बहन भाई इकट्ठे बैठे हैं तो आप बांटने लग जाए। खाली हाथ किसी ने नहीं लेना, जिसका जो भाव है उन्हें प्रणाम कर देगा। जिसने लिया है पहले बीज मंत्र, वो केवल प्रणाम कर देगा। जो नमस्कार, आपके पास जो सेवादार आएंगे, इन्हें आप भाव से, भक्ति से प्रणाम कर देना, नमस्कार कर देना, जो आपकी श्रद्धा है। और जिसने बीज मंत्र नहीं लिया, सेवादार आएंगे, वो हाथ खड़ा कर देंगे, आपके खड़े हाथ को देकर आपको वो बीज मंत्र दे देंगे, और आप उससे वो बीज मंत्र ले लेना। और उसको जमीन पे नहीं रखना, प्रणाम करके आपने लेना है। उसका विधान मैं आपको बता रहा हूं। सेवादार अभी बांटने लगेंगे, भाई बहनें हैं, और बांटने वाले मन में एक बार वाले हैं, लेने वाले वो केवल हाथ जोड़ देगा और नमस्कार कर देगा। जो सेवादार बीज मंत्र बांट रहे हैं, उन्हें नमस्कार के रूप में जो भी आपकी श्रद्धा से है वो दे देगा। जिसने लिया है वो भी उन्हीं को प्रणाम कर देगा। ये ध्यान रखना आपने। इसकी कीमत नहीं है, कोई दे भी नहीं सकता। गीता की, वेदों की, शास्त्रों की, ज्योतिष की, ब्राह्मणों की, हमारे पास कुछ कीमत नहीं है। गो की, गंगा की, गायत्री की, जमुना की। अब जमुना माँ है, जहां कृष्ण भगवान बांके बिहारी, जहां जिसके साथ किस प्रकार से उस प्रारूप के अंदर रहते थे, और वो रो रही है, गंदगी से भरी है, किसी का कोई ध्यान नहीं। सड़कें हमारी साफ होगी, बिजली आ गई, घर हमारे क्या से क्या बन गए। और एक जमुना मां को भारत के राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री क्या से क्या बना दिया, भाखड़ा डैम बना दिए। आदमी पलों में कहां से कहां पहुंचने लगा, पर हमारी मां जमुना उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा। तो हम आज प्रतिज्ञा लेंगे, ये दिल्ली का सारा जल मां जमुना की कृपा से है। भगवान जो कृष्ण धरा पे उतरे, वो मां जमुना की कृपा से उतरे। और वहां कभी आप जाके देखो, वहां आपको पानी छूने को दिल नहीं करेगा, भरी है गंदगी, बदबू आ रही है, पानी हाथ लगाने को दिल नहीं करता। पहले हम जमुना के प्रारूप को देखेंगे।
जो स्वयं नारायण भगवान को अति प्रिय है, और उसकी तरफ कोई सरकार, कोई मंत्री, कोई राष्ट्रपति, कोई प्राइम मिनिस्टर कुछ ध्यान नहीं दे रहा। आश्चर्य है, सड़कें बना दी, खंडरों को इन्होंने क्या क्या बना दिया सुंदर, ऐसी ऐसी जगह को सुंदर बना दिया, पर एक हमारी भावना से भरी मां का क्या कंगाल होगी सरकार? क्या हमारे पास इतना धन नहीं है? क्या हमारे पास साधन नहीं है? और कितने लोगों को क्या क्या बीमारी हो रही है, वह कैंसर हो गया, ट्यूबरकुलोसिस हो गया, ऐसे ऐसे रोग फैल गए। और जमुना मां जिसकी तारीफ भगवान श्री कृष्ण करते थे, और उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा। आपके बिजनेस 1000 थे, लाखोंपति बन गए, लाखोंपति से करोड़ोंपति बन गए, करोड़ोंपति से अरबोंपति बन गए, पर मां जमुना के लिए कुछ है ही नहीं। ये रोने की बात है। तो आज हम संकल्प करेंगे कि हम मां जमुना का जो भी प्रारूप है, जहां से नहीं आया, भारत के राष्ट्रपति को बड़े विनम्र है, भारत के प्रधानमंत्री को, सभी देश के जो सभी पक्षों के नेताओं को, उनसे प्रार्थना करेंगे कि वो ये जो जमुना का जल है, इसके लिए आप उसको ठीक करें। अगर नहीं ठीक कर सकते तो आप हमें आदेश दे दें, हम धन लगा देंगे, हम ले लेंगे। हमें आप आदेश दे दें, हमें आप दे दें कि आप बनाओ। आपके धन के अंबार खत्म हो गए, आपके पास अब पैसा नहीं रहा एक जमुना के लिए। एक छोटी सी दिल्ली से कहां जमुना में जाएगी, कुछ हरियाणा का जल, वहां जल भी नहीं है और कोई इस पे ध्यान नहीं दे रहा। अस्पताल बन गए, पता नहीं क्या क्या बना दिया, लेकिन जमुना मां के लिए। और गंगा मां रो रही है, गंदगी इतनी भरी हुई है। अगर ये अमेरिका, कनाडा में, यूरोप में कहीं होती तो यहां स्वर्ग बना देते इसी नदी को, आप कल्पना भी नहीं कर सकते। अगर अमेरिका वासियों को बोला जाए, इंग्लैंड के वासियों को बोला जाए, कनाडा के वासियों को बोला जाए और यूरोप के देशों को बोला जाए, तो वो कई दिनों के अंदर इसको सुंदर बना देंगे। और आप भारत सोने की चिड़िया अपने आप को कहते हो, धार्मिक कहते हो, अपने आप को अच्छा कहते हो, एक मां के लिए हम शुद्ध नहीं कर सकते। तो आज हम संकल्प करेंगे, जो ये चाहते हैं कि जमुना मां का जल शुद्ध हो, वहां हम विहार करें, वहां हम जाएं। कभी आप यूरोप, इंग्लैंड, अमेरिका, कनाडा जाओ, उन्होंने छोटी छोटी कैसे शुद्ध सड़कें हैं, नदियां हैं, कैसे कोई भिखारी वहां नहीं है, कैसे सिस्टम है उनका सुंदर बना हुआ, वहां सीखने वाला है, कैसे मिनरल वाटर, कैसे पानी, कैसे शुद्धता का प्रारूप है। तो जो ये चाहते हैं कि हमारी मां जमुना, जिससे बांके बिहारी खुश होते हैं, आरती गा लेंगे मां जमुना की आरती, गंगा की, पर गंगा का गंदगी नहीं हटा सकते। वो विद्या किस काम की, वो सोना किस काम का जो कान को खा जाए। तो जो ये चाहते हैं कि मां जमुना का जल जो दूषित है, जो प्रदूषण है, वो मिटे, वो हाथ खड़ा करे, जो चाहते हैं। धन्यवाद। तो आज हम ये शपथ लेते हैं कि हम भारत के राष्ट्रपति बड़े अच्छे हैं, प्रधानमंत्री बड़े विनम्र हृदय वाले हैं, अच्छाई बुराई सब में है। ऐसा कोई व्यक्ति है, वो केवल एक परमात्मा है जिसमें गुण अवगुण नहीं है। अब अवगुण देखने चलेंगे तो अवगुण ही अवगुण नजर आएंगे। घरों में चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, वो है। लेकिन देश का कितना विकास कर रहे हैं सभी नेता। हमारा कोई ये पार्टी का मंजिल नहीं है कि ये पार्टी खराब है, ये अच्छी है। हमें तो जो धर्म का जो प्रारूप है, जो देश में अराजकता फैल रही है, जो भ्रष्टाचार का प्रारूप है, जो दुख का है, जो धर्म को नाश कर रहा है, जो अधर्म को बढ़ावा दे रहा है, जो हमारी संस्कृति है जिसका नाम भारत है, वो बढ़ना चाहिए, उसका विकास होना चाहिए। उसके विकास से देश में सुख शांति है, हमारे आने वाली पीढ़ियों में विकास होगा। तो आज हम शपथ खाएंगे सभी मिलकर कि हम मां जमुना का जो प्रदूषण है वो हटा के रहेंगे। जो ऐसा शपथ खाते हैं वो हाथ खड़ा करे। धन्यवाद। जय मां जमुना की, बोल भगवान श्री बांके बिहारी की जय। जो बोल भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज की जय। आज हम सभी बोले, आज हम शपथ खाते हैं, शपथ खाते हैं, प्रतिज्ञा करते हैं, प्रतिज्ञा कि हम अपने तन से, कि हम अपने तन से, मन से, धन से, हर प्रकार के अपनी शक्ति से मां मां जमुना के जल को, जमुना के जल को, उसके प्रदूषण को
उसके प्रदूषण को मुक्ति देने के लिए मुक्ति देने के लिए हर प्रयास करेंगे, हर प्रयास करेंगे, भीख मांगेंगे, भीख मांगेंगे, प्रार्थना करेंगे, प्रार्थना करेंगे, भारत के राष्ट्रपति को, भारत के राष्ट्रपति भारत के को, प्रधानमंत्री को, भारत के सभी प्रधानमंत्री, दलों को, सभी को येन येन केन प्रकारेण हर प्रकार से हम अपना प्रयत्न करेंगे और माँ जमुना के जल को प्रदूषण से मुक्त करेंगे। प्रदूषण से ये आज हम कसम खाते हैं, भगवान राम की, माँ सीता की, भगवान श्री कृष्ण की, भगवान बजरंग बली की। हे प्रभु, हे भगवान राम, हे भगवान कृष्ण, हमें शक्ति दो, हमें कृपा दृष्टि दो कि हम इस अभियान में सफल हो सके। धन्यवाद। अभी पुलिस विभाग के अधिकारी भी आए हैं, तो कुछ क्षण में ही उनके चरणों में प्रार्थना करेंगे। कुछ क्षण में ही ये समागम की जो प्रक्रिया है, ये महाकृपा है, ये विराम। अभी पुलिस विभाग के कुछ अधिकारी आए हैं, उनका हम तालियों के महास्वर से पुलिस विभाग का, यहाँ के पुलिस के विभाग के किस तरह से यहाँ पर कर्मी सेवा के प्रारूप में हैं, दिल्ली सरकार का, केंद्र सरकार का। एक और ध्यान रखिए, मेरे पास 2 प्रकार के स्लिप आते हैं। एक स्लिप में लिखा होता है कि पुलिस विभाग ने बड़ी दयालु है, बड़ी करुणावान है, इन्होंने हमें पूरा समय दिया कि आप जितना समय ले सके आप बोल दी, आप इसको बोले। दूसरा पत्र आता है कि पुलिस विभाग ने कहा है कि 12 बजे से अधिक बोलना नहीं है। अब मैं कभी इस पत्र को देखता हूं, कभी इसको देखता हूं, इसको देखता हूं तो फिर मैं 12 बजे भूल जाता हूं, इसको देखता हूं तो मुझे 12 बजे याद आने लगता है। अब पहले पुलिस अधिकारियों को एक बार बुलाओ कि ये सच में हमने कितने बजे बोलना है। हमने 12 बजे, गुरु माँ कहते 12:30 हो गया, पर 12 ही मान लो, कोई बात नहीं, 12:30 को। पहले पुलिस विभाग को बुलाओ कि ये 2 प्रकार के मेरे पास आते हैं कि पुलिस विभाग ने बड़ी कृपा की है, यहाँ की सरकार ने बड़ी कृपा की है, आप जो भी जितना हो सके आप समय ले लें और आप पूरे प्रारूप को निभा दें, क्योंकि ये जो मैं देने जा रहा हूं ये दुर्लभ है, ये मिलने वाला नहीं है। और एक में आता है कि नहीं 12 बजे से ज्यादा टाइम लेना नहीं है। अब पहले मुझे ये निश्चित करो कि क्या है, सच में बताओ क्या है, वरना मैं भी 1 मिनट में बंद कर दूंगा, मेरा तो फायदा नहीं। अर्जुन जी कह रहे हैं कि 12 का ही। रमन जी को माइक दो। अब ये कहते हैं जितना मर्जी टाइम ले लो, दो इनको माइक। अब फंसाते हो मुझे, वो काम आप करते हो। गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन, गुरु माँ के चरणों में कोटि। हालांकि हमारी जो सबसे बड़ी अदालत है उसका कार्य जो है वो तो 10 बजे तक का था। चूंकि ये एक ऐसा आलोक है कि गुरुदेव के सामने हम कभी नहीं कह सकते कि इस समय की कोई पाबंदी है, और गुरुदेव अपनी ही कृपा करते हैं। कभी समय ना तो गुरुदेव को बांध सका है और ना ही बांध सकेगा, चाहे बात कैसी भी हो, लेकिन गुरुदेव हमेशा इस परंपरा को निभाते हैं, अभी सभी का सम्मान करते हैं, उस विशेष अदालत का भी। तो मैंने सिर्फ इतना कहा था कि गुरुदेव 10 बजे की बात थी कि गुरुदेव समय अभी है, तो जैसा गुरुदेव जैसी भी आपकी आज्ञा। अभी आपने मुझे 5 मिनट पहले बोला था कि गुरुजी कोई बात नहीं, जितना मर्जी बोलो। जब 12 बजने में 5 मिनट थे तब आपने बोला कि गुरुजी कोई बात नहीं, पुलिस वाले बड़े महान हैं, बहुत अच्छे हैं, उन्होंने बोला आप जितना मर्जी समय ले लो। फिर मैंने 12 के 12:15 बजा दिए। अब 12:15 वाले एक स्लिप आ गई, गुरुजी 12 बजे तक बोलना था। अब ये दोनों क्या ठीक है, ये मुझे बताओ। बताओ। समय 12 बजे का था गुरुदेव। तो फिर आपने ये बोलना था कि गुरुजी समय 12 बजे का है और पुलिस वालों ने 12 बजे का बोला है, फिर हमने 12 बजे बोलना था। फिर आपने मुझे क्यों बोला गुरुजी जितना मर्जी बोल लो, पुलिस वाले बड़े अच्छे हैं। अच्छे तो हैं, पर कानून का एक सिस्टम है, उसका आपने सम्मान करना है। ठीक है, जो आपको लेटर दिया जाए वो आपने ठीक समय में देना है। ठीक है, इसके लिए क्षमा मांगे पहले तो कि मैंने गुरुजी को बुलाया कि जितना मर्जी बोलो, पहले इसके लिए क्षमा मांगो। मैं क्षमा प्रार्थी हूँ गुरुदेव। आगे से मैं सच बोलूंगा। आगे से मैं सच बोलूंगा। जमुना माँ की कसम, यमुना माँ की कसम, पुलिस विभाग की कसम। पुलिस विभाग की कसम अगर आपके सामने खाई तो फिर समय आपके सामने आएगा ही नहीं। आपके सामने
बोलो बोलो, पूरे सच बोलना है, चाहे प्राण चले जाएं, पूरे मैंने सच बोलना है। बोलो भगवान राम की कसम, भगवान राम की कसम, मैं आज से सच बोलूंगा, आज से सच बोलूंगा, चाहे मेरी जान चली जाए। चाहे मेरी जान चली जाए। चल, क्योंकि जो गुरु के साथ रहने वाले हैं उस पे लोग भरोसा करते हैं, ये गुरु के साथ रहते हैं, सच बोलेंगे और गुरु पे भरोसा करते हैं। अब संतों के नाम पे ठगी, बेईमानी, जैसे डॉक्टर कोई किडनी निकाल ले, एक लोग कामना करते हैं मेरा डॉक्टर अच्छा हो, मेरा ठीक इलाज करे, पुलिस से कामना करती है। अब संतों के नाम से भी अगर हम सत्य बोलेंगे, गलत करेंगे, तो ये महापाप है। जो गुरु के साथ रहते हैं वो धारणा कर ले कि हमने सत्य नहीं बोला, गलत नहीं करना, ठगी नहीं मारनी, वरना आपके घर से कुछ बचेगा नहीं। अगर आप सच से चलोगे, जो मैंने आपको कहता हूं, तो परमात्मा की कसम मैं खा के कहता हूं, आपको ना तन की प्रॉब्लम होगी, ना धन की कमी आएगी, ना यश की कमी आएगी। आप अमर रहेंगे जब तक दुनिया रहेगी। आडंबर की जरूरत नहीं है, किसी को गिराने की जरूरत नहीं है। सच में ये मेरा अनुभव है, ये मैंने किया है, और परमात्मा की कसम मैं जो दे रहा हूं, ये मुझे परमात्मा ने दी है। परमात्मा की कसम ये मैं कह रहा हूं, इतना अद्भुत है। अभी मैं जल्दी जल्दी इसको विराम दे रहा हूं। परम पूज्य सदगुरुदेव जी कोई विशेष घोषणाएं अगर आपकी आज्ञा हो। अवश्य जल्दी जल्दी कर दे। आपको मालूम ही है कि 19 तारीख को भगवान श्री राम बारात का एक अनूठा प्रारूप होगा। 19 तारीख को, अभी 2 दिन बाद ही, तो फिल्मिस्तान से ये शुरू होगी श्री राम बारात, और शाम को 4 बजे आपको फिल्मिस्तान पहुंचना है। वहां से 12 टूटी चौक से होते हुए, सदर बाजार से होते हुए, नया बाजार से होते हुए, फतेहपुरी से होते हुए, चांदनी चौक से होते हुए, यहां लीला स्थल पर ही ये श्री राम बारात का प्रारूप रहेगा। और परम पूज्य सदगुरुदेव जी स्वयं उस श्री राम बारात में कृपा देंगे प्रभु की।